हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है हमारा 13 फैक्टराइजेशन, उसके एक्सरसाइज 13F। देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझ लिया। जैसे चैप्टर जब हमने एक्सरसाइज ABCDE सारी की थी, तो हमने फैक्टराइजेशन में क्या समझा अच्छे से कि कैसे हमें फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपकी कोई भी टू गिवन जो भी आपको टर्म्स दी हुई हैं उनमें से 2, 3, 4 जितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, उन टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है तो वो बाहर निकालेंगे। वो होता है आपका फर्स्ट रूल। देन सेकंड रूल हमने क्या सीखा था, अगर सीधा कॉमन नहीं आ रहा तो अरेंज कर लीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए। जैसे ज़्यादा नंबर आ जाए तो दो दो ग्रुप बना लो और उनमें से कॉमन फाइंड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। देन आइडेंटिटीज़ लग जा सकती है कॉमन निकालने के लिए। जैसे हम आइडेंटिटी लगा के क्या कर सकते हैं, सम को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। कॉमन तो नहीं निकालेंगे, जैसे कॉमन हम सीधा निकाल देंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, जो हमारी मिडिल टर्म होती है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके भी हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हमने सारा फर्स्ट जो एक्सरसाइजेस की हैं उनमें सीख लिया है। अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी एक रिवीजन है पूरे चैप्टर की, जिससे हम डिटेल में पूरा चैप्टर आज रिवाइज करने जा रहे हैं अपनी 13F के साथ। और अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक क्लास 8 की प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके बस क्लास 8 की ICSE सलीना बुक की जो आप प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करना है, सारी वीडियोस आ जाएंगी, उनमें से आप फैक्टराइजेशन के सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13F। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन साथ ही आती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगेन इस चैप्टर में हमने करना है सारा फैक्टराइजेशन है, तो लिखा भी क्या होगा, फैक्टराइज कीजिए। तो हमने क्या कहा, अभी अभी हमने समझा कि हम इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर की रिवीजन। तो देखते हैं, चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों टर्म्स में। यस, दोनों 2 के टेबल में जा सकते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। देन इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो इसके पास 2 है पावर, 3 पावर है, तो x रेज टू पावर 2 बाहर आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, 2 3 6 एंड 1 x, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर थी और बाहर कितनी आई है, 2। देखो, जब भी आप वेरिएबल्स में से बाहर निकालते हो तो क्या करना होता है, जो लोएस्ट पावर है वही बाहर आएगी, क्योंकि इसके पास 2 है, 2 से ज़्यादा तो ये बाहर आ नहीं सकता, तो x रेज टू पावर 2 बाहर आ गया, माइनस 2 4 8, क्योंकि x रेज टू पावर जो है वो ऑलरेडी बाहर आ चुका हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 35 एंड 42 ये दोनों ही 7 के टेबल में जाते हैं, तो हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं। a क्यूब और a, तो आप बताओ a ही बाहर आएगा, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो पूरा b स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा। c एंड c स्क्वायर में से ओनली c, तो वेरिएबल में लोएस्ट पावर बाहर आती है, नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 7 5 35 होता है, a रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 थी, b स्क्वायर c तो बाहर आ गया, प्लस 7 6 या 42, a ऑलरेडी बाहर है, b स्क्वायर भी बाहर है, बचा क्या यहाँ पे ओनली c। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7ab स्क्वायर c, एक फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर 5a स्क्वायर प्लस 6c। अब देखिए थर्ड पार्ट, यहाँ पे है 36 30 एंड 48। तो ध्यान से देखिए, ये सारे किस टेबल में एक ही साथ जा रहे हैं, ये 6 के टेबल में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी किसी टेबल में जाए तो आप देख सकते हो बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर नहीं जा रही है तीनों। तो 6 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मैंने 6 को बाहर निकाला। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ सकता है। वाई स्क्वायर है वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर बाहर आ सकता है। अंदर क्या बचा, 6 6 या 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ पे तो ओनली क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 5 30 होता है, एक्स क्यूब था तो यहाँ आ गया एक्स, यहाँ भी वाई था, वाई क्यूब तो वाई, क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पे एक्स की कितनी पावर है, 3, इट मीन्स यहाँ पे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम्स एक्स है, तो उनमें से 2 टाइम्स बाहर आ गया, प्लस 6 8 जहाँ 48 होता है, एक्स क्यूब है तो यहाँ आएगा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, वाई स्क्वायर भी बाहर है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए, इन दोनों टर्म में 8 और 12 में 4 कॉमन है, 4 के टेबल में दोनों जाते हैं, एंड 2a प्लस 3 भी, यहाँ भी 2a प्लस 3 भी, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। 2a प्लस 3 भी पावर कितनी आएगी बाहर, 2, क्योंकि यहाँ पे इसकी 2 पावर है, मीन्स सेम ऐसे 2 फैक्टर्स हैं सेम एग्जैक्ट ऐसे, और यहाँ पे 3 है, तो हमने 2 बाहर निकाले, अंदर क्या बचा
4, 2 ज़ा 8 और ये एक फैक्टर भी बचा है 2a प्लस 3b, देन -4, 3 ज़ा 12 और ये पूरे का पूरा बाहर आ गया इसलिए हम अंदर दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बाहर वाला 4 एज इट इज़ 2a प्लस 3b का स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं अंदर 2 2 ज़ा 4a प्लस 2 3 ज़ा 6b -3, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब इसमें भी देखिए x माइनस 2y कॉमन निकाल सकते हैं 9a 12a, तो दोनों 3 के टर्म में जाते हैं 3a बाहर एंड x माइनस 2y भी बाहर। पावर कितनी लेंगे बाहर 3, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4, तो जो लोएस्ट पावर है बाहर ले लेनी होती है 3 3 ज़ा 9, a ऑलरेडी बाहर आ गया है, यहाँ पे बचा x माइनस 2y, देन -3 4 ज़ा 12 होता है, a ऑलरेडी बाहर है और ये भी हमने पूरे का पूरा नंबर बाहर निकाल लिया था, दोबारा अंदर नहीं लिखेंगे। तो बाहर आ गया 3a x माइनस 2y का क्यूब, देन 3x, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, देन 3 4 ज़ा 12। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर फोर्थ, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम यहाँ जो फर्स्ट पार्ट था उस पर कॉमन फाइंड कर रहे थे। मैंने आपको यही बताया फर्स्ट रूल क्या होता है, कॉमन निकालना। सेकंड रूल है अगर आपका सीधा सारी टर्म्स में से कॉमन नहीं आ रहा तो हम अरेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए ए और यहाँ पे ए नहीं है, इन दोनों के पास 3 है, इन दोनों के पास 3 नहीं है, इसके और इसके पास बी है बट इन दोनों के पास बी नहीं है। इट मीन्स हमें देखो फैक्टराइजेशन को आपको ये नहीं है कोई ऊपर लिख के देगा कि यहाँ कॉमन फाइंड कर लीजिए, यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग कर दीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए। ये हमने खुद समझना है। और कैसे समझना है, जो मैंने आपको इतने इजी से वे बताए हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए यही देखना है कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने देखा कि पूरी 4 की 4 टर्म्स में से कोई एक ऐसा वेरिएबल नहीं जो नंबर नहीं है जो सीधा कॉमन आ जाए। इट मीन्स यहाँ पे ग्रुप्स बन सकते हैं, उसके बाद हम कॉमन फाइंड कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का ग्रुप बनाइए, इनमें से a बाहर आ गया, बचा a माइनस बी, इनमें से 3 बाहर निकालते हैं a माइनस बी। कैसे, a 3 है यहाँ पे माइनस का था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, देन माइनस प्लस माइनस, तो a माइनस बी आपका एक फैक्टर आ गया, सेकंड आ गया a माइनस 3। ये हो गए हमारे दोनों फैक्टर्स। अब ऐसे हमें इसको देखना है, सबसे पहले आपने कॉमन ही देखना है। देखो सब में से x नहीं आ रहा ना और सब में से y, कुछ कॉमन एक साथ नहीं आ रहा तो ग्रुपिंग करते हैं। इन दोनों में से x और y बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा एक x, y तो बाहर आ गया, x बाहर आ गया, बचा एक y क्योंकि 2 y थे प्लस 5, देन बचा x माइनस वाई। अब x माइनस वाई हमने बाहर निकाल लिया और अंदर रह गया एक्स वाई प्लस 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए फिर से ए कितनी टर्म्स है, टर्म 1 जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है टर्म एक ही रहती है, माइनस से टर्म बनती है जब प्लस से। टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, 3 टर्म्स है। अब देखो सब में कुछ कॉमन ही ना आ रहा है, इसके पास ए है बी है पर वो एक अंदर बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर है और ये अलग से क्या बना हुआ है बी क्यूब, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते और इसमें ए भी नहीं है तो ए कॉमन नहीं निकाल सकते। तो इट मीन्स इसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी को इससे करते हैं ए बी, देन माइनस माइनस प्लस, तो आ गया ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और ए बी में से देखो हमने इनके ग्रुप्स बना लिए, तो इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए माइनस बी प्लस इनमें से बी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पे 3 बी थे, एक रह गया क्योंकि 2 तो बाहर निकाल लिए हैं और ए तो एक ही था, तो ए माइनस बी और दूसरा आ गया ए प्लस 2, यहाँ पे आ गया हमारा ए प्लस बी रेज टू पावर 2। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम सीधा कॉमन नहीं आ रहा तो हमें क्या करते, पहले मल्टीप्लाई कर देते, ये बन गया एक्स वाई माइनस वाई माइनस 1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में से एक्स वाई तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास ओनली वाई प्लस 1 माइनस 1 कॉमन। अगर देखो y और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप हमेशा क्या लिखते हो 1 एज अ कॉमन। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, भाई प्लस का बन गया माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या बन गया प्लस। तो आप देखिए आपकी 2 टर्म्स आ गई, टर्म 1 टर्म 2, दोनों टर्म में से आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई प्लस 1 बाहर निकाल लेना है, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास एक्स वाई माइनस 1। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं, तुम सीधा ऐसे कुछ कॉमन फाइंड नहीं कर सकते। और सबसे पहले आपको
इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको ओपन करते हैं, आइडेंटिटी लगा के इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम उसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है, 2ab एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ए बी और आ गया आपके पास एक्स एंड वाई, 2 तो आना ही है साथ में, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम देखते हैं अगर कोई लाइक टर्म है तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2ab एक्स वाई, 2ab एक्स वाई प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसके हम ये लिख लेते हैं पहले बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि पहले ए स्क्वायर लिखा है, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, तो अंदर फिर से बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए रेज टू पावर 2 एंड बी स्क्वायर हमारा एक फैक्टर आ गया। सेकंड आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। इसमें देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम नहीं है, तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं। ऐसे आपने सम को देखना है, कोई ऐसे रूल नहीं है कि आपको कोई कहे कि इसको कॉमन से निकाल दो, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से आ जाता है, आप सबको आ जाएगा, वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले मैंने भी क्या देखा, कॉमन नहीं आ रहा, तो हम मल्टीप्लाई करते, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बट यहाँ पे भी कोई सीधा कॉमन नहीं। अगर हम देखें कि फिर से ये भी बाहर निकालें तो यही आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना, आपको थोड़ा अरेंज करना है। जैसे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ए बी एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये लिख देते हैं ए स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए क्यों, अब ये भी हम लिखते हैं, अभी अरेंज करते हैं, पहले इसको देखिए, ये हमने लिखा। अब इन दोनों में से आपके पास एक ए एंड साथ में एक्स बाहर आ सकता है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई। अब देखिए बी एक्स पहले बच रहा है ना, हम ऐसे इसको भी ऐसे अरेंज करेंगे कि बी हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास कौन से दो नंबर रह गए, हमने यहाँ से इसको और इसको तो लिख लिया अरेंज करके, ये दोनों रह गई टर्म्स है ना, तो पहले लिख देते हैं ये वाली टर्म को, क्योंकि इससे बी हमारे पास फर्स्ट में ही आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर, माइनस बी वाई बाहर, अंदर बच गया एक बी एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, देन क्या रह जाएगा आपके पास ए एंड वाई। देखिए एग्जैक्ट सेम बना। अगर आप गलती से इसको पहले जैसे ये यहाँ पे लिख देते हो और ये बाद में, तो आपको ये बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए आराम से देख के करना है। देन अब बताइए बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन आ गया ना, तो हम लिख देते हैं बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन, एंड यहाँ पे क्या रह गया, ए एक्स माइनस बी वाई, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या करना है, अगेन m माइनस वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो m माइनस वन का स्क्वायर बना ही हुआ है, इसमें से a कॉमन आ सकता है ना, तो लिख देते हैं m माइनस वन का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि इसके कोई साइन तो नहीं है जो चेंज हो जाएगा। तो टर्म 1 आपकी हो गई टर्म 2 और ये हो गई टर्म 3। तीनों टर्म में आपके पास m माइनस वन है, तो m माइनस वन को बाहर निकालते हैं। अब ध्यान से समझना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि ये बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, पर जब भी कोई आप पूरे का पूरा फैक्टर भी जो टर्म बाहर निकाल लेते हो, अंदर 1 तो रहता ही है, क्योंकि जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, तो आपने लिखना है 1। जब सब बाहर निकाल लो 1 आ गया। ऐसे 2 थे फैक्टर्स, एक बाहर निकाला है,
एक अंदर, अभी माइनस का है और इसको हम, क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन है और अंदर बाइनोमियल टर्म है, तो आप इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। प्लस हमारे पास बचा a, तो m-1 आपके पास बाहर है, 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देन हमारे पास आंसर क्या आ गया, m-1, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 1 2 प्लस a माइनस m। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है उसके 7th पार्ट का। एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m-1 2, क्योंकि पहले m था, माइनस a माइनस m प्लस a। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। इसमें फर्स्ट क्या है, a² माइनस b माइनस c का स्क्वायर। अब a और b माइनस c में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, हम इसको रीअरेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, तो लग सकती है आइडेंटिटी। जैसे देखिए एक आइडेंटिटी होती है आपकी, जैसे हम यहाँ पे दिख रहा है a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, इसको पूरी को b मान लेते हैं b का स्क्वायर, तो आंसर होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हमारे लिए a है तो लिख दिया a प्लस जो b है उसकी वैल्यू अभी ब्रैकेट में रखेंगे, बाइनोमियल टर्म बाद में सोल्व करते हैं, फिर से लिख दिया a माइनस b। माइनस में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रैकेट बनाना, a प्लस b माइनस c एज इट इज़, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, 25 2x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस 2y, तो ये भी सेम नहीं है। सबसे पहले आप देखो इस नंबर जो ये हमारी टर्म है इसका स्क्वायर है, इस टर्म का भी स्क्वायर, तो हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ही टर्म्स हैं, यहाँ पे है टर्म 1 या टर्म 2, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा सीधा, और ना ही हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ग्रुप सी नहीं बना सकते, 2 ही टर्म्स हैं तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखो 25 को आप लिख सकते हो ना 5 का स्क्वायर, 25 आपका होता है 5 का स्क्वायर, इस नंबर का ऑलरेडी स्क्वायर था, तो 25 2x माइनस वाई इस पूरी टर्म का बन गया होल स्क्वायर, और 4x माइनस 2y इस भी पूरी टर्म का बन गया होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म आपके लिए a है, यहाँ पे हम ऐसे सपोज कर देते हैं जैसे हम लिखते होते हैं, a हमारे लिए इस क्वेश्चन में ये है, एंड b की जगह पे हमारे पास है 4x माइनस 2y, हमें तो आइडेंटिटी लगानी है ये वाली। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, a² माइनस b² है ना, ये वाली आइडेंटिटी लगानी, तो सबसे पहले हमने a लिख देना है पूरी टर्म हमारे लिए, तो ये यही है ना, मैंने पूरा लिख दिया, प्लस b की पूरी वैल्यू लिख दी, देन फिर से लिखते हैं a की वैल्यू, ध्यान से देखना है आपने, माइनस b की वैल्यू जो b है हमारे लिए तो b यही है पूरी टर्म, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 2 ज़ा 10x, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4x ज़ा 4x, 4 2 ज़ा 8y, देन अगेन 5 2 ज़ा 10x माइनस 5y, 4x ज़ा 4x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8y। अगर सॉल्व होता है तो हमने आगे सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 10x प्लस 4x क्या आ जाएगा आपके पास, 14x माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 5, हमारे पास आ गया 13y साइन बड़े डिजिट का, यहाँ पे 10x में से 4x गए, 6x माइनस प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गए, हमारे पास बचेंगे 3, वो भी पॉजिटिव। ये हमारा आंसर आ गया। अब थोड़ा सा ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये दोनों नंबर है ना, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस वाई, और ये वाला फैक्टर हम एज इट इज़ साथ में लिख सकते हैं। ये भी आपके आगे फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, तो 4 5y प्लस 4 इसका बन गया होल्स, क्योंकि 5 इसका तो ऑलरेडी था, फिर 3x माइनस 2 यहाँ भी हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो ये हो गया पूरा a। ये पूरी टर्म हमारे लिए a है, a प्लस b की वैल्यू लिखनी होती है, देन जो भी हमारा a है यहाँ पे लिख दिया हमने a की वैल्यू, माइनस एक बार क्या होता है आइडेंटिटी क्या है देखिए हमारी, a² माइनस b² की a प्लस बी a माइनस बी, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एक ये पूरी टर्म हमारे लिए तो a ही है, तो पहले a प्लस बी लिख दिया, दूसरी बार हम लिख रहे हैं a माइनस बी की वैल्यू जो भी हमारा b है, देन सॉल्व करते हैं। 4 5 ज़ा 20x, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9,
3 2 ज़ा 6। देन यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों प्लस हो सकते हैं। 20 + 9 29x प्लस माइनस माइनस 16 में से 6 गए, आ गया 10, पॉजिटिव बड़े का साइन आता है। देन 20 में से 9 गए 11x, यहाँ पे प्लस 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 कर दिया, इन दोनों को ऐड करके आ गया 22। अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 11 बाहर निकाल सकते हैं, तो x + 2 बचेगा एक फैक्टर, और 7 है 29x, यहाँ पे सीधा फिर लिख लेते हैं x + 10। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और 1 तो हमेशा ही 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ना होल स्क्वायर ले 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो a² - b², ये आ गया 3x - 1/4। जब पहले प्लस लिख देते हैं, एक ही बात है, a + b, और जो भी हमारा a है -b ले लगी हमारी दोनों आइडेंटिटीज़। 25 को लिख सकते हैं 5x - 2y का क्या लिखना है आपने, होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे लिए a है, तो हमने लिखी अपनी फर्स्ट टर्म, प्लस b, जो b की वैल्यू हमारे पास b की जगह पे 2 है, तो 5x - 2y प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस, हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो सॉल्व कर सकते हैं। 5x - 10y + 2, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया, एंड 5x - 10y एंड -10, ये आ गया आपका यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ किसी को नहीं मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया आपका सेकेंड फैक्टर। तो 5x - 10y + 2 एंड 5x - 10y - 2, ये आगे दोनों फैक्टर आपके इस क्वेश्चन के भी। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ भी क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन में टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।